हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से एडिटोरिया, क्रॉन, आरबीडी, किरण, रुक्मिनी, केबीसी नैनो एवं ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। इसीलिए अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके, जिससे बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा की प्रिपरेशन करने में आपको मदद मिल सके। फ्रेंड्स, इस सेशन में बिहार एसएससी के लिए ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफ़ेद होना किस तत्व के कमी का सूचक है। तो वह है जिंक के, यानी जिंक के कमी के कारण मक्का के पत्तियां जो है वो सफ़ेद हो जाती है। इसके साथ और हम देखते चले तो धान में जो है वो जिंक की कमी से खैरा नामक रोग होता है। एवं मोल्बिडेनम की बात करें तो मोल्बिडेनम की कमी से नींबू में येलो स्पॉट डिसऑर्डर होता है तथा बोरॉन की कमी से चुकंदर में हर्ट रोट नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इसके साथ और हम देखें तो कहा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं विद्यमान होती है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है, आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति। तो यहाँ जो आवृत्ति कितना दिया हुआ है 50 है, तो आवर्तकाल बराबर हो जाएगा 1/50 हो जाएगा। इसको आप भागा दीजिएगा तो भागा देकर के आएगा 0.05 सेकेंड। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 0.05 सेकेंड। अगला प्रश्न है लेबनान की राजधानी है। तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। इसके साथ हम देखें तो नई पैताब जो है, तो नई पैताब म्यांमार की राजधानी है। हनोई जो है वो वियतनाम की राजधानी है और हवाना जो है वह क्यूबा की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था। तो वो था मालदीव के तख्ता पलट रोकने के लिए था। अगर हम बात करें तो यह अभियान जो है वो वर्ष 1988 में चलाया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, यानी राजीव गांधी के कार्यकाल में 1988 में यह ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था। अगला प्रश्न है सुमिलित करें। एक तरफ तूफान एवं चक्रवात दिया हुआ है और दूसरी तरफ नामाकरण दिया हुआ है, अर्थात किस तूफान एवं चक्रवात का नामाकरण कौन सा देश किया है। तो निवार जो है इसका नामाकरण जो है वह ईरान ने किया है, एवं निसर्ग जो है इसका नामाकरण बांग्लादेश ने किया है तथा अम्फान का नामाकरण जो है वह पाकिस्तान ने किया है और गुलाब का नामाकरण थाईलैंड ने किया है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। तो वह है लाउड स्पीकर, यानी लाउड स्पीकर द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। अगर हम बात करें माइक्रोफोन को, तो माइक्रोफोन जो है इससे ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सितार जो है वह सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है तथा सौर सेल की बात करें तो सौर सेल जो है वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसे कर्क रेखा की बात करें तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार पहचानना है कि इसमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि छत्तीसगढ़। अगर हम बात करें कर्क रेखा को तो 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। यह कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यह साइंस से है। कहता है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए, अगर किसी भी वस्तु को अगर अवतल दर्पण में, सपोज ये अवतल दर्पण है, इसके यहाँ पर केंद्र है, यहाँ हो जाएगा फोकस। तो कहा कि इसमें कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। अगर यहाँ पे आप रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो एक जाएगा किरण आरेख यहाँ से जाएगा जो फोकस होकर गुजरेगा, और दूसरा किरण आरेख जो है वो जाएगा फोकस से और लौटेगा समांतर।
तो इस तरह से क्या देखें कि जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, तो केंद्र के बाहर बन रहा है, मतलब केंद्र से परे बन रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि वक्रता केंद्र से परे, मतलब वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा गृह मंत्री होता है, यानी भारतीय संघ के कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी से मिलकर होता है। एवं अगर राज्य की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका का निर्माण जो है वह राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से मिलकर बनता है। तो गृह मंत्री जो है वह मंत्रिपरिषद का अंग है, तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी गृह मंत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो अनजान साक्षी जो है वह है के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है। इस पुस्तक का विमोचन जो है क्रिकेटर MS धोनी ने जनवरी 2023 में किया था। अगला प्रश्न है, नगुल्ट्रम किसकी मुद्रा है? तो नगुल्ट्रम जो है वो भूटान की मुद्रा है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और म्यांमार की मुद्रा है क्यात। अगला प्रश्न है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है वह स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। अगर लार की बात करें तो लार में दो प्रकार के पाचक एंजाइम पाया जाता है। एक पाचक एंजाइम है टाइलिन, एक है टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया था? तो वो चुना गया था RRR को। अगर इससे संबंधित बात करें तो इस समारोह का आयोजन जो है मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से है? तो चिकित्सा का क्षेत्र से रेड बायोटेक्नोलॉजी का संबंध है। अगर हम बात करें ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का, तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का संबंध जो है वो कृषि से है। येलो बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका संबंध खाद्य उत्पादन के किण्वन से है। एवं ग्रे बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका संबंध जो है वह है पर्यावरण संरक्षण से। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सा है? तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा जो है वो मैकमोहन रेखा कहलाता है। अगर हम बात करें तो रेड क्लिफ रेखा, यह जो रेखा है यह पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा बनाती है। डुरंड रेखा की बात करें तो डुरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। यह स्ट्रेटफोर्ड रेखा जो है यह किसी का सीमा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन जो है वह है संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षा समस्त अधिकार है, यानी ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कितना से? तो 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो इन तथ्यों को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का मेजबान देश कौन है? तो है कजाकिस्तान, यानी कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में इसका आयोजन किया गया था। इस चैंपियनशिप का अगर विजेता की बात करें तो वह था चीन के डिंग लिरेन। तो यानी चीन के डिंग लिरेन जो है इस चैंपियनशिप का विजेता रहे थे। अगला प्रश्न है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो वह है चीन, यानी चीन जो है वह कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है। अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान का निर्माण करने वाला देश है। अगर रूस की बात की जाए तो रूस जो है वह कृत्रिम उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश है। और प्रसा की अगर बात की जाए तो प्रसा जो है वह शिक्षा को अनुवाद करने वाला पहला देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया। इस आंदोलन की शुरुआत जो है वह गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो वह है संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है। यह कथन जो है वो गलत है। यानी संसद का पहला कथन जो है, पहला घंटा जो है वो शून्यकाल नहीं होता है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जो पहला कथन जो है वो गलत है। अगर बात करें शून्यकाल की, तो शून्यकाल है जो भारत की देन है, जिसे वर्ष 1962 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगर 14 अगस्त की बात करें तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त की बात करें तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। एवं 1 अगस्त की बात करें तो 1 से लेकर के 7 अगस्त तक के जो है विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम है, 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो 4 ओम प्रतिरोधक के द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी? तो देखिए, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालिएगा, तो यहाँ पे 4 ओम है और यहाँ 2 ओम है, तो 4 और 2 6 ओम, यानी कुल प्रतिरोध जो है यानी आर के मान कितना हो गया? 6 ओम हो गया। अगर धारा की बात करें तो अगर आई के मान निकालिएगा तो आई बराबर धारा बराबर होता है वोल्ट बटा विभवांतर बटा प्रतिरोध। तो ये विभवांतर कितना है? 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट बटा और आर के मान आया है 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, यानी आई के मान कितना आ गया? तो आई के मान आ गया 1। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोधक के द्वारा, यानी यहाँ पे दिया हुआ आर के मान 4 ओम और यहाँ पे आई के मान है 1। तो एक फार्मूला होता है ऊष्मा निकालने के लिए, यानी हीट बराबर में निकाल सकते हैं। तो हीट बराबर होता है आई के स्क्वायर गुने आर गुने टी, यानी समय। तो आई का स्क्वायर, तो आई कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, गुने आर की कितना मान? तो आर के दिया हुआ है 4 और टी जो समय जो है वो कह रहा है 5 सेकेंड, तो गुना में 5 सेकेंड, तो 5 का 20, यानी इस तरह से कुल निकालिएगा तो 20 जूल जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? यानी साथी नामक पोर्टल और मोबाइल ऐप है, वह कौन सा मंत्रालय इसको जारी किया है? तो वो कृषि मंत्रालय, यानी कृषि मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप जारी किया गया है। अगर हम बात करें कि यह पोर्टल के बारे में, तो यह पोर्टल या ऐप जो है वह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। यानी किसने किया था? तो नरेंद्र सिंह तोमर, ये थे कृषि मंत्री, जिन्होंने ही इसका लॉन्च किया। ये साथी पोर्टल या मोबाइल ऐप है, इसका उपयोग बीज उत्पादन, गुणवत्ता, बीज पहचान और बीज प्रमाणन की चुनौतियों के समाधान के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है? तो वो है कॉल मुद्रा, यानी मांग मुद्रा बाजार। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम बात करें तो कॉल मुद्रा के बारे में, तो इसका उपयोग बैंकों के आपसी लेन देन में होता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि संपार्श्विक ऋण बाजार जो है, या स्वीकृति बाजार जो है, या साधारण बाजार जो है, यह तीनों जो है वो क्या है? तो यह उप बाजार है। अगला प्रश्न है, मेरू राज्यों को सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो कशेरुक दंड के द्वारा। यानी ये कशेरुक दंड जो है, इसी के द्वारा जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। प्रतिवर्ती क्रिया वह क्रिया होता है जो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण नहीं किया जाता है। कशेरुक दंड की बात करें तो मनुष्य के खड़े होने, सर को सीधे रखने तथा गर्दन एवं धड़ को लचक प्रदान करता है। कौन? कशेरुक दंड। मनुष्य में कुल 33 कशेरुक दंड होता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान है 38वां। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है 2023 में जो हुआ, इसमें भारत ने 6 स्थानों का सुधार किया। ये विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो है, इसमें कुल 139 देश ने भाग लिया, जिसमें से भारत का अगर स्थान बात करें तो 38वां है। यानी 139 देशों में भारत की स्थान 38वां है। अगला प्रश्न है, कौन आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है? तो वह है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? तो वह है जनसंख्या वृद्धि, यानी आर्थिक नियोजन का यह उद्देश्य नहीं है। अगर आर्थिक नियोजन की बात करें तो आर्थिक नियोजन एक व्यक्ति या संगठन के आर्थिक संसाधनों को
व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करने की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में पार्टी का नाम दिया गया है और सूची 2 में इसका स्थापना वर्ष दिया गया है। तो स्वराज पार्टी की अगर हम बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी की स्थापना जो है वह 1939 में किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया एवं नौजवान सभा की स्थापना 1926 में किया गया। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो वह कथन है ऑप्शन सी कि हरित गृह गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है। तो यह प्राकृतिक प्रक्रम नहीं है इसका हरित गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन। तो यह जो है यानी बात जो है वो कथन जो है वो गलत है। अगर हम बात करें तो हरित गृह प्रभाव की खोज जो है वो किसने किया था, तो फ्यूरियर ने किया था। किसने किया था, तो फ्यूरियर ने किया था। पृथ्वी को गर्म करने के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हरित गृह गैस जो है वह है CO2। तो इस बातों को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है व्यास सम्मान पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे दिया गया। तो वो दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को, यानी प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। तो 2018 के व्यंग उपन्यास पागल खाना के लिए 32वें व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया। यानी किसके लिए दिया गया, तो पागल खाने के लिए, पागल खाना इनका उपन्यास था, उसके लिए इन्हें 32वें व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 में दिया गया। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था। तो सारनाथ में दिया गया था। अगर बात करें कि सारनाथ जो है इसको पुराना नाम ऋषि पत्तनम भी है, यानी ऋषि पत्तनम के नाम से पहले जाना जाता था। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए, इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना गया है। अगला प्रश्न है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो 2002 में। इस संशोधन में प्रावधान यह है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करें। भारत में मूल कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, यानी पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में लिया गया है। अगला प्रश्न है वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में निम्न में से कौन सी पहल की गई है। तो वह है ऋण परामर्श सेवा केंद्रों का विस्तार, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये सभी जो है वह वित्तीय समावेशन के लिए पहल लिया गया है। वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाओं को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों तथा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 अप्रैल को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन धमनी से संबंधित नहीं है। तो वो है ऑप्शन सी कि यह शरीर की ऊपरी सतह में स्थित होता है। यह बात जो है वो धमनी से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है पूर्वी नेवल कमांड कहाँ स्थित है। तो वो है विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 213 में। अगला प्रश्न है भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराए जान रे की रचना कौन किया था। तो इसका रचना नरसिंह मेहता ने किया था। अगला प्रश्न है डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो डोकलाम विवाद जो है वह भारत और चीन के मध्य है। अगला प्रश्न है जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूड़ने पर डाला जाता है तो कौन सा गैस निकलता है। तो हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो बिहार में। अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। तो झारखंड की सरकार ने। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है। तो विधायिका के अधीनस्थ। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है। तो वो है NH2CO NH2 यानी यूरिया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है। तो भारत का निर्वाचन आयोग जो है
वह भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। अगला प्रश्न, हृदयघात के लक्षण है, तो वह है सीने में तेज दर्द, तेज पसीना आना, बाह में दर्द के साथ झंझनाहट। ये सभी जो है वह हृदयघात के लक्षण है। अगला प्रश्न, पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो वो भोपाल में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, ऐसे पलाया मैदान जो लवणों से भरे हो क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं कलर भूमि। अगला प्रश्न, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? अब वो जो है उसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, तो अब नीति आयोग कहलाता है। अगला प्रश्न, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो वह है बिहार में। अगला प्रश्न, ORS की खोज किसने किया था? तो ORS की खोज जो है वो डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो संस्था और संविधान के अनुच्छेद दिया हुआ है, उसको जोड़ी मिलाना है कि कौन सा जोड़ी जो है वो संस्था और अनुच्छेद का जोड़ी सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यह अनुच्छेद 315 में है। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। अगला प्रश्न है, वायु के क्षैतिज चलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो कहलाता है अभिवहन। अगला प्रश्न है, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे पूरब से व्यापार करने का इजाज़तनामा हासिल किया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो रखा है अनुच्छेद 21 के अधीन। अगला प्रश्न, गोमुख कुंड जलकुंड बिहार में कहाँ स्थित है? तो वो है राजगीर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज का प्रतीक था? तो सफ़ेद रंग का। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो वह है दूध का खट्टा होना, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है, यानी किस तिथि को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर किस प्रकार का होता है? तो वह जो है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1780 से 1784 के बीच। अगला प्रश्न, किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जे के निर्माण में काम में लिया जाता है? तो एल्युमिनियम से बनाई गई मिश्र धातु को। अगला प्रश्न, भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया? तो वो किया गया 2 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है? तो वह है कार्य। अगला प्रश्न, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस को। अगला प्रश्न, सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? तो उराव जनजाति मनाते हैं। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दक्षिण एवं उत्तर अमेरिका तथा यूरोप एवं अफ्रीका के साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया? तो अब्राहम ऑर्टेलियस ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मूल अधिकार नहीं है? तो वह है अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, यह मूल अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लावक को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, यानी आवरणी लावक कहा जाता है। इस सेशन में सिर्फ बिहार SSC के लिए ज्ञान बिंदु के जीके और GS को ही कवर किया गया है। अगर यह सेशन आपको पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।